यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी अन्य कहानी, व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी में कुछ रोमांटिक एवं 18+ आयु वर्ग के लिए उपयुक्त दृश्य शामिल हो सकते हैं, अतः इसे केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शक ही देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद। दिव्यांशु उपाध्याय। राम राम भाइयों। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, बस छोटी सी है, 1-2 सेकंड की, ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपके काम की है। भाई बात यह है कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वीडियो में डालूँगा, तो भाई वीडियो अगर मैं नहीं डाल पाता हूँ तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो ऑटोमेटिक डल जाती है। तो आप अगर यूट्यूब पर मैंने बोला वीडियो आएगी और नहीं आ पाती है तो भाई वीडियो टेलीग्राम पर पहुंच जाती है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर उस वीडियो को सुन लिया करो, क्योंकि टेलीग्राम पर ऑडियो डलती है, वीडियो नहीं। तो मुझे यहाँ पर एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए दिक्कत होती है, तो मैं डायरेक्ट ऑडियो को टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राम राम भाइयों को, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे, जैसे ही आग की लपटें आकर विद्युतांश से टकराती हैं, विद्युतांश बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं उसी आयाम में डल जाता है। जैसे ही आग की शक्तियों से बना हुआ प्रहार विद्युतांश से टकराता है, विद्युतांश का शरीर तबाह हो जाता है और उसकी अंतरात्मा वो बहुत बुरी तरह घायल होकर बाहर निकल आती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक व्यक्ति प्रकट होता है, जिसके ऊपर एक अलग ही आभा चमक रही थी, जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वह आपके पास हो तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। वह व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ता है और विद्युतांश की अंतरात्मा को पकड़ लेता है। वह व्यक्ति विद्युतांश की अंतरात्मा को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं पर पूरा महेश्वर लोक, जो एक अलग दुनिया थी, के अंदर का एक अलग आयाम था। ऐसा कह सकते हैं कि प्लेटो ग्रह के अंदर का एक ग्रह, वह पूरी तरह तबाह हो चुका था। जैसा कि विद्युतांश ने कसम खाई थी, उसने वह कर दिखाया। उसने पूरे महेश्वर लोक को ही तबाह कर दिया। अब इस दुनिया प्लूटो ग्रह पर अब कोई भी महेश्वर लोक नाम का साम्राज्य बचा नहीं था। तभी विद्युतांश की अंतरात्मा को वह लड़का, जो बुजुर्ग वहाँ पर आए थे, वह अपने साथ ले जाते हैं और वह विद्युतांश की अंतरात्मा को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं पर खड़े सर्वेश्वर रैंक के दोनों बुजुर्ग विशंदर और वायुराज वहीं पर देखते हैं कि वहाँ पर पूरा आयाम, पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी है। अब कोई वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर आभ्या भी समाप्त हो चुका है। तभी रोजिका विशंदर के पास आती है और रोते हुए कहती है, विद्युतांश कहाँ है, वह दिख क्यों नहीं रहा। तभी विशंदर अपने सिर को नीचे झुकाते हैं और अपनी आंखों के अंदर आंसू को भरते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता वो लड़का कहाँ है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी है वहाँ सुरक्षित ही होगा। लेकिन तभी वायुराज विशंदर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, झूठ ना बोलें विशंदर, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस धमाके से जब पूरा ग्रह समाप्त हो सकता है तो वो लड़का कैसे नहीं। वह लड़का वीर था, लेकिन वह अपने पिता की तरह बहुत कम उम्र में ही मर गया। इतना कहकर वह सभी लोग अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। सिर को नीचे झुकाने के बाद विशंदर उन सभी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन रोजिका और नैना वहीं पर आने लगती हैं। वहाँ पर चारों तरफ एक दुनिया तबाह हो चुकी थी। महेश्वर लोक टुकड़ों में बिखर गया था, जो एक ब्रह्मांड के सिग में इधर उधर भटक रहा था। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मानो ऐसी तबाही जिसके लिए दुनिया गवाही दे रही हो। वहीं पर खड़ी मायरा, वह जोर जोर से हंसती है और कहती है, सूर्यवंशी साम्राज्य का वह लड़का जो हमारे लिए खतरा बन सकता था, वह तबाह हो गया। अब कोई नहीं जो हमें रोक सकता है। हाँ, मेरा महेश्वर लोक समाप्त हुआ, पर कोई ना
हम फिर से महेश्वर लोक का आयाम बना लेंगे और फिर से दुनिया पर अब तो अंधेरा ही कायम रहेगा। अब देखते हैं कि इस दुनिया को कौन बचाता है। इतना कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगती है। महेश्वर लोक के उन सभी लोगों में सिर्फ एक लड़की वह विद्युतांश के मरने का दुख मना रही थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अरलिका थी। अरलिका अपने घुटनों के घर बैठ जाती है और रोने लगती है और वह विद्युतांश के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करती है और सामने की तरफ देखकर कहती है, मेरे एक तुम ही आस थे विद्युतांश, जो मुझे इस नरक से छुड़ा सकता था, लेकिन अब तुम भी यहाँ से चले गए। अब मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगी इस नरक में। इतना कहने के बाद वह अपने सिर को नीचे झुका लेती है। तभी तरोड़ी उसके बगल में आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, लड़की, वो लड़का बहादुर तो था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। वहाँ शैतान मारा गया और जिससे मुझे फिर से मुक्ति मिल गई। इतना कहने के बाद परोड़ी फिर से अपने पुराने एटीट्यूड में आने लगती है। वहाँ पर महेश्वर लोक के सभी सदस्यों में खुशी का माहौल था। यहीं सूर्यवंशी साम्राज्य के सभी सदस्यों के अंदर और वहाँ पर खड़े 7 शक्तिशाली देवताओं में दुख का आवरण छाया हुआ था। तभी वहाँ सभी लोग वायुराज के साथ वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ सीधे प्राकृतिक बाग के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वहाँ सभी वायुराज की तरफ जाते हैं। प्राकृतिक बाग के अंदर एक सभा लगी हुई थी जिस पर लीडर की कुर्सी पर वायुराज बैठे हुए थे और उनके बगल में सर्वेश्वर रैंक के विशंदर बैठे हुए थे और उनकी एक तरफ गुरुवर बैठे हुए थे। तभी वायुराज सामने देखते हैं और कहते हैं, जो हमारी एक उम्मीद थी वह तबाह हो चुकी है। अब इस दुनिया में एक खतरा आने वाला है जिसे सब प्रलय राज कहते हैं। हम नहीं जानते कि हम प्रलय राज को कैसे रोकेंगे, लेकिन अगर वह आज़ाद हुआ तो वह तबाही आएगी जिसके लिए किसी ने सोचा भी ना हो। हमारी जो उम्मीद थी सूर्यवंशी साम्राज्य, वह पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसका एक वंश जीवित है जो नैना की गोद में पल रहा है। इतना कहने के बाद वह नैना की तरफ देखते हैं। तभी विशंदर वायुराज की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं, सूर्यवंशी साम्राज्य के 4 वंशज हैं, अब भी जीवित हैं। विशंदर जैसे ही यह बात कहते हैं, चारों तरफ सभा के अंदर एक तरीके का हड़कंप मच जाता है, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रलय आ गया हो। तभी विशंदर खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह इशारा करते हैं कि नैना की गोद के अंदर सूर्यवंशी साम्राज्य का वारिस है। फिर वह अपनी उंगली सीधी कृष्णा की तरफ करते हैं और कृष्णा की तरफ देखकर कहते हैं, इस लड़की के गोद के अंदर भी सूर्यवंशी साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही पल रहा है। जैसे ही उनकी उंगली कृष्णा की तरफ होती है, सभी लोग कृष्णा को देखने लगते हैं। तभी वहीं पर खड़ी रोजिका, माधवी और नैना, वो तीनों भी शक भरी नज़रों से कृष्णा की तरफ देखने लगती हैं। कृष्णा सबकी नज़रों को अपनी तरफ होता देखकर अपने सिर को नीचे झुका लेती है और उसके गालों पर लाली छाने लगती है। वह शर्माने लगती है। तभी वह शर्मा को भीतर छुपाकर वह एक गंभीर आवाज में कहती है, तो क्या हुआ, आप चाहते क्या हैं? तभी वायुराज विशंदर ते कहते हैं, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपने 4 कहा। तभी विशंदर आगे कहते हैं, कीर्ति साम्राज्य की प्रिंस जो है, उनकी गोद में भी सूर्यवंशी साम्राज्य का वारिस पल रहा है। इतना कहने के बाद वह कीर्तिमुख की तरफ देखते हैं। कीर्तिमुख वहाँ पर खड़े होते हैं और वायुराज की तरफ देखकर अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, सर्वेश्वर विशंदर सत्य तो कह रहे हैं। तभी वायुराज
विशंदर की तरफ देखते हैं और कहते हैं वह चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपने 4 कहा और ये चौथा कौन है? इतना कहने के बाद सभी की नज़र फिर से विशंदर की तरफ हो जाती है। तभी विशंदर अपनी नज़र अपने पास ही खड़े हुए एक स्मार्ट से दिख रहे लड़के की तरफ करते हैं, जिसकी आंखों में आंसू थे और वह नीचे की तरफ देखकर रो रहा था। तभी विशंदर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं नागेंद्र, कुछ नहीं हुआ, वो जो कुछ होना था वो हो गया। और इतना कहकर वह नागेंद्र से कुछ इशारा ही करते हैं। नागेंद्र उनके इशारों का मतलब समझता है। भाई ये आपके लिए सवाल है, आप बताइए चौथा कौन है। अगर नहीं बता पाए तो कहानी के अगले भाग में मैं बता दूंगा, अगर बता दिया तो उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा। तो अब आगे वेद मंत्रा भाईते हुए आते हैं और धर्मेंद्र की तरफ देखकर कहते हैं आचार्य धर्मेंद्र। तभी धर्मेंद्र जो वहीं पर प्राकृतिक शक्तियों के आश्रम में बैठे हुए थे, वह अपनी आंखों को खोलते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थी, जैसे कि वह बहुत समय से रो रहे हो। वह वेद मंत्रा की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ मेरे दोस्त। तभी वेद मंत्रा उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी धर्मेंद्र वेद मंत्रा की इस हरकत को देखते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं किस चीज़ को खोकर बैठा हूँ, फिर भी वेद मंत्रा उनकी बात नहीं सुनते और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वेद मंत्रा उन्हें वहां पर ले जाते हैं जहां पर चमकते हुए मोती रखे हुए थे। वहां पर वेद मंत्रा धर्मेंद्र को इशारा करते हैं और कहते हैं ये वो पत्थर हैं जिनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई देवता मर गया है या जीवित है। इतना कहने के बाद वहाँ पर इशारा करते हैं जहाँ पर बहुत सारे चमकते हुए मोती जैसे दिखने वाले पत्थर रखे हुए थे। तभी धर्मेंद्र वहाँ पर नज़र करते हैं और कहते हैं तो तभी वेद मंत्रा एक पत्थर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं उसे जरा ध्यान से देखो। इतना कहने के बाद जैसे ही धर्मेंद्र उस पत्थर को देखते हैं, उनकी आंखों में जो उदासी थी वह एक आश्चर्य में बदल जाती है और उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई शक्ति उन्हें ऐसी मिल गई हो जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। जैसे कि हम इंसानों को 7 करोड़ रुपए लॉटरी में मिल गए हो, इस तरह की खुशी उन्हें के चेहरे पर दिखाई देने लगती है। तभी वेद मंत्रा उनकी तरफ देखते हैं। तभी धर्मेंद्र उन्हें खुशी से गले लगा लेते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त तुमने सच कहा। इतना कहने के बाद वहाँ सभा में जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर धर्मेंद्र और वेद मंत्रा भागते हुए जाते हैं और वहाँ पर वायुराज से कहते हैं तुम्हें मुझे एक चीज़ दिखानी है। इतना कहने के बाद धर्मेंद्र आगे बढ़ते हैं। वायुराज धर्मेंद्र को इस तरह को सोता देखते हैं और कहते हैं अजीब पड़ा हुआ, यह बुड्ढा तो अजीब किस्म का है। अभी अभी इसने अपना एक चेला खोया है और यहाँ तो इस तरह हंस रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मास्टर धर्मेंद्र की इस हरकत को देखने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह चुप रहते हैं और धर्मेंद्र की इस हरकत को देखने लगते हैं। तभी धर्मेंद्र उन्हें अपने साथ खींचकर ले जाने लगते हैं। वहाँ सभी लोग भी धर्मेंद्र के पीछे जाने लगते हैं। तभी धर्मेंद्र उन्हें उन्हीं पत्थरों के पास ले जाते हैं और उसी पत्थर की तरफ इशारा करते हैं जिसकी तरफ वेद मंत्रा ने इशारा किया था। तभी वायुराज जैसे ही उस पत्थर को देखते हैं, उनकी आँख खुली की खुली रह जाती हैं और वहाँ पर जितने भी लोग प्राकृतिक वागशाला के मेंबर थे वह तुरंत समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब था। तभी उनमें से महेश्वर लोक के भूतपूर्व सम्राट सुल्तेंद्र वहाँ हंसते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं वो लड़का जीवित है, उसे कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर वहाँ जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुल्तेंद्र के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी कृष्णा, नैना, रोजिका, माधवी, जिनका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था, जिनकी आंखें सूख चुकी थीं, मानो ऐसा चारा हुआ था कि उदासी का माहौल हो
वहाँ पर खुशी की एक लहर दौड़ने लगती है। तभी नैना आगे बढ़ती है और सुल्तेंद्र के पास जाती है और कहती है, लीडर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। तभी सुल्तेंद्र नैना की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उस लड़के की किस्मत बहुत ही जोरदार है, वह लड़का अभी जीवित है, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पर गुरुवर आते हैं और कहते हैं, हाँ सुल्तेंद्र तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरी यह बात समझ नहीं आ रही कि हमने उस लड़के के शरीर को वहाँ पर तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन यहाँ सब कुछ हुआ कैसे। तभी दिव्यांश आगे आता है और उसके साथ बांगड़ू भी आता है। तभी बांगड़ू भी वहीं पर खड़े धर्मेंद्र की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर हमें कुछ समझ नहीं आया, आप बताइए ना इसका क्या मतलब है। तभी धर्मेंद्र बांगड़ू और दिव्यांश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ सभी पत्थर उन लोगों के हैं जो प्राकृतिक पाठशाला के सदस्य हैं। यहाँ पत्थर तिरकते हैं या फिर इनकी रोशनी कम होती है, तो इसका मतलब यहाँ है कि वह खत्म हो चुका है और वह जीवित नहीं है, लेकिन इस पत्थर पर रोशनी अभी भी बाकी है। इसका मतलब साफ है कि वह अभी जीवित है, मतलब विद्युतांत सूर्यवंशी अभी जीवित है। इतना कहने के बाद धर्मेंद्र जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा। धर्मेंद्र के चेहरे पर इस हंसी को देखकर वहां पर खड़े जो लोग विद्युतांश के मरने का शोक मना रहे थे, उन सभी के चेहरे पर एक खुशी आने लगती है। तभी बांगड़ू कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, उसका तो शरीर तबाह हो गया था, उस धमाके से माहेश्वर लोक के आभ्या तक नहीं बचा, तो वो कैसे बच सकता है। भावड़ू की इस बात को सुनने के बाद वहीं पर खड़ी नैना और कृष्णा उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगती हैं और कृष्णा आगे बढ़ती है और भावड़ू की तरफ देखकर कहती है, क्यों तुम्हें मैं तबाही में फेंक कर बताऊं कि तुम जीवित बच सकते हो या नहीं। इतना कहकर कृष्णा भावड़ू को गुस्से से देखने लगती है। कृष्णा की इस भयानक नजर को अपनी तरफ होता देखकर भावड़ू अड़बड़ा जाता है और कृष्णा की तरफ देखकर कहता है, अरे नहीं, तुम गलत मतलब समझ रही हो, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है। मैं तो बस यह बोल रहा हूँ कि हमने उसके शरीर को तबाह होते हुए देखा है और उसकी अंतरात्मा भी हमें नहीं मिली, तो यह सब कुछ कैसे। तभी धर्मेंद्र भी वायुराज की तरफ देखते हैं और वायुराज से कहते हैं, आप भी इस लड़की की बात से सहमत हैं। तभी वायुराज भावड़ू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह लड़का कह तो एकदम सत्य बात रहा है, जब हमने देखा तो उसकी अंतरात्मा तक हमें वहां पर नहीं मिली, तो यह सब कैसे। तब यहाँ से दूर अलग आयाम के अंदर एक व्यक्ति जो 35 से 36 साल तक के बीच का था, जिसने सुनहरे तरह का कवच पहना हुआ था, जिसके पीठ के ऊपर लाल कलर के पर्दे जैसा कपड़ा हवा में लहरा रहा था, जिसके लाल बाल किसी हवा में लहरा रहे थे, वहां आयामों के बीच पैर रख रख कर चल रहा था। उस व्यक्ति के हाथ में एक लड़का लेटा हुआ था, वो किसी आत्मा के रूप में। वह व्यक्ति उसको ले जाता है और ले जाने के बाद किसी एक आयाम के अंदर पहुंच जाता है। जिस आयाम के अंदर वह व्यक्ति पहुंचता है, वहां पर कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। तभी उस लड़के को वहां पर ले जाने के बाद वह व्यक्ति उसे वहीं पर रखे एक गिलास के बॉक्स के अंदर रख देता है और उसे ढक देता है। फिर वह ऊंचे मंच पर बने हुए सिंहासन की तरफ बढ़कर जाता है और कहता है, ये इस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ अर्धशरीरेश्वर है, इसलिए अभी तक जीवित रह पाया है, वरना यहाँ तो मारा जा चुका होता। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति वहीं पर सिंहासन पर बैठ जाता है। उस व्यक्ति को वहाँ सिंहासन पर बैठता देखकर वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, महाविनाशक आदर्शी देव, आप कहना क्या चाहते हैं। तभी वह व्यक्ति
सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है, ब्रह्म सेतु योद्धा नित्यदेव, आप समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस लड़के ने महेश्वर लोक को तबाह कर दिया। जैसे ही वह इस बात को कहते हैं, वहाँ पर खड़े व्यक्ति जो उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे थे, वह सभी एक साथ इस गिलास के अंदर पड़े हुए आत्मा को देखते हैं, जो बुरी तरह से टिमटिमा रहा था, मानो किसी भी क्षण गायब हो जाए। तभी वहीं पर एक भीड़ में से खड़े हुए एक देव बाहर निकलते हैं और कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तभी आदित्य देव रविंद्र देव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रविंद्र देव, आप सत्य समझ रहे हैं। महेश्वर लोक ने ना जाने किस तरह अभ्या को जीवित कर दिया। तभी रविंद्र देव आदित्य देव की तरफ देखकर कहते हैं, अभ्या, लेकिन उसे तो मैंने बहुत समय पहले मार दिया था। तभी आदित्य देव कहते हैं, हाँ, वह युद्ध में कैसे भूल सकता था। उसी युद्ध में तो उस शैतान काली के हाथों में बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ था, जिसके जख्म मेरे पास अभी तक नहीं भर पाए हैं। इतना कहने के बाद आदित्य देव अपने सीने के पास हाथ रखने लगते हैं, जहां पर एक काले कलर की सील सी दिख रही थी, जो उनकी आत्मा को खाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहां पर सोने से बना हुआ एक कार्ड उसे रोके हुए था। तभी आदित्य देव आगे बोलते हैं, मैं एक अद्वैत नहीं बन सकता। मेरी आत्मा के ऊपर इस तरह की सील उस काली में चढ़ाई हुई है, और यह एक अर्ध अद्वैत द्वारा बनाई हुई सील है, जिसे मैं विनाशक रैंक पर होकर भी तोड़ नहीं सकता। अब हम सब की उम्मीद यही लड़का है। तभी वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति आगे आता है और कहता है, आदित्य देव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस लड़के को दे रहे हैं। इतना कहते हुए वह भीड़ आदित्य देव की तरफ देखता है और उस कांच में पड़ी हुई आत्मा की तरफ देखता है। तभी आदित्य देव उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देखिए अर्धविनाशक महेंद्र देव, आप नहीं जानते, अब यही लड़का हमारी आखिरी उम्मीद है। 16 आयामों में से एक आयाम तबाह हो चुका है। अब इसका मतलब साफ है कि दुष्ट शक्तियों ने अभी तक 10 आयामों को घेरा हुआ है, और वहाँ 5 आयाम बाकी हैं। और मैं नहीं जानता कि कब और किस तरह वह मायरा उन सभी 5 आयामों पर हमला करने के लिए काली का साथ दे। और आप जानते हैं कि काली भले ही सर्वेश्वर रैंक पर है, लेकिन वह एक शक्ति है और शक्ति का अंत नहीं हो सकता। इसलिए आपको नहीं लगता कि इस लड़के के सिवाय हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आदित्य देव की इस बात को सुनने के बाद वहीं पर खड़े महेंद्र देव आदित्य देव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बात चीज तो ठीक है। तभी वहीं पर खड़े हुए नित्य देव आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, यहाँ तर्क वितर्क को छोड़ो और ये बताओ इस लड़के को जीवित कैसे करना है। तभी आदित्य देव उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, नित्य देव, यह लड़का अर्ध सर्वेश्वर है, इसलिए यह अभी तक जीवित है। अगर इसे हमें जीवित करना है तो हमें स्वर्ण कलश और दिव्य नारियल और 4 महापुष्प मंत्रा चाहिए। जैसे ही वह इस बात को कहते हैं, नित्य देव उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आदित्य देव, आप जानते हैं कि यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तभी वहीं पर खड़े हुए रविंद्र देव आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ ये कहाँ पर मिलेंगे, आप मुझे कुछ क्षण का समय दें, मैं कुछ समय में ही से लेकर आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद रविंद्र देव अपने सामने बैठे हुए आदित्य देव जो महाविनाशक थे उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद रविंद्र देव वहाँ पर प्रकट होते हैं और आदित्य देव की तरफ देखकर कहते हैं,
ये लीजिए। वह अपने हाथों से दिव्य स्वर्ण कैलाश, दिव्य नारियल और 5 पुष्प मंत्रा को देते हैं। उनको देते हुए उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब दिख रही थी कि जैसे कि उनकी किसी से बहुत भयंकर लड़ाई हुई हो, लेकिन वह किसी तरह भाग कर आए हुए हों। तभी आदित्य देव उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, खूब है आप रविंद्र देव, आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। मुझे विश्वास है कि आप किसी भी तरह कुछ ना कुछ करके। तभी रविंद्र देव आदित्य देव के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी आदित्य देव विद्वांस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें इस लड़की की जान बचानी चाहिए। तभी आदित्य देव विद्वांस की तरफ जाते हैं और दिव्य स्वर्ण कलश के अंदर नारियल को फोड़कर उसके अंदर डालते हैं और उन 5 पुष्प मंत्राओं को उनके अंदर डालकर घोल बना देते हैं और उसे विद्वांस की घायल आत्मा के ऊपर डालने लगते हैं। जैसे जैसे वह विद्वांस की आत्मा के ऊपर डलते जा रहे थे, विद्वांस की आत्मा जलने लगती है और वह सफेद से किसी सोने की तरह चमकती जा रही थी। विद्वांस की आत्मा के ऊपर वह पूरा घोल डाल देते हैं और देखने लगते हैं। तभी नित्य देव उनके बगल में आते हैं और कहते हैं, आदित्य देव, क्या लड़का यहाँ सह पाएगा? तभी आदित्य देव नित्य देव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता, अब जो कुछ होगा इस लड़के की किस्मत पर है। इतना कहने के बाद वहाँ सभी लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। विद्वांस की आत्मा जल रही थी, जलते जलते वह आधी से भी कम होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आत्मा खत्म होने की कगार पर थी। तभी कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। विद्वांस की आत्मा के ऊपर बने हुए पंच परमेश्वरों के निशान वहाँ जोर जोर से चमकने लगते हैं और विद्वांस की आत्मा जो खत्म होती जा रही थी वह रुक जाती है और फिर से बनने लगती है। विद्वांस के शरीर के ऊपर चमकते हुए पंच परमेश्वरों के निशान को देखने के बाद वहीं पर खड़े आदित्य देव वह भौचक्के के रह जाते हैं और उधर देखकर अड़बड़ाते हुए कहते हैं, पंच पंच परमेश्वर निशान। इतना कहते हुए उनके हाथ और उनकी उंगलियां कांप रही थी, मानो उन्हें कुछ भयानक दृश्य याद आ गया हो। तभी नित्य देव भी उन निशानों को देखते हैं और आदित्य देव की तरफ देखकर कहते हैं, आपने क्या कहा? पंच परमेश्वर? लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? वह तो इस दुनिया में है ही नहीं। वह सब तो बहुत समय पहले महाकाल के साथ युद्ध में खत्म हो चुके थे ना, फिर यह सब कुछ कैसे? तभी आदित्य देव कहते हैं, पंच परमेश्वरों की शक्तियाँ इस लड़के की आत्मा पर अंकित हैं। मतलब मेरा फैसला गलत नहीं। यही लड़का इस दुनिया का अगला अद्भुत और प्लूटो का महारक्षक बनेगा। इतना कहने के बाद वहाँ विद्वांस की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग तजुर्बेदार थे। जैसे ही उन्होंने पंच परमेश्वर नाम सुना, उनमें से बहुत सारे लोग विद्वांस को देखने लगे। जिन लोगों की नज़र में अभी तक संदेह था विद्वांस के महारक्षक बनने पर, उसके शरीर के ऊपर देखे हुए 5 पंच परमेश्वरों के निशान थे, उनका वह संदेह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था कि विद्वांस किसी भी तरह से महारक्षक बनने के लायक नहीं है। तभी वह विद्वांस की तरफ देखते हैं। विद्वांस की आत्मा उसी समय उसी में डली रहती है। देखते ही देखते वहाँ पर समय बीतने लगता है। ना जाने कब 2 साल फिर 3 साल बीत जाते हैं, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था। लेकिन विद्वांस अचेत हालत में वहीं पर पड़ा हुआ था। विद्वांस की अंतरात्मा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तभी आदित्य देव विद्वांस के पास आते हैं और अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा कर विद्वांस के अंदर डालने लगते हैं और वह विद्वांस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लड़के, तुम कब जगोगे? अगर तुम नहीं जगे तो तुम नहीं जानते क्या क्या हो सकता है। इतना कहने के बाद वह विद्वांस की तरफ देखने लगते हैं
विद्वान इन सब से दूर और इन सब से अनजान वह तो अचेत पड़ा हुआ था। ना उसे किसी से मतलब, ना किसी से कोई समय की पाबंदी। वह तो इस तरह डला हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर 2 साल बीत चुके थे, जबकि असल दुनिया में 2 महीने का वक्त हो चुका था। यहाँ से दूर एक और अलग आयाम के अंदर सिर्फ एक कुर्सी पे बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी सफेद डाली थी और काले लहराते हुए बाल थे, वह आगे बढ़ता है और कहता है, यहाँ अल्पा साम्राज्य की राजकुमारी निरा का स्वयंवर आज से ठीक 4 महीने बाद प्रारंभ होने वाला है। जो कोई भी राजकुमारी नीरजा को पसंद करता हो, वह उनके स्वयंवर में हिस्सा ले सकता है और अग्नि कबीले के महाराज रुद्रदेव को चुनौती दे सकता है, जिससे नीरजा का विवाह उनसे होने वाला है। जैसे ही वह व्यक्ति इस बात को कहता है, हमें दिखाया जाता है उस व्यक्ति के बगल में एक स्वर्ण सिंहासन बना हुआ है। उस सिंहासन के सामने आग ही आग दिखाई दे रही थी। तो क्या हुआ कहानी के इस अगले भाग में? क्या विद्युतांश अल्पा साम्राज्य पहुंचकर जीत पाएगा अपने प्यार को, या फिर उसकी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी?